हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होंगे। अगर हमारे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग को मालूम पड़ गया होगा फिर से थंबनेल की मदद से कि ये क्लास 10 का ही क्वेश्चन है। जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ऐसे तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ऐसे तो कभी क्वेश्चन ये पूछा नहीं है। क्या नहीं पूछा है? ये जो क्वेश्चन है नहीं जी, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है? यहाँ पे अयस्क होगा, ठीक है। यार ये जो क्वेश्चन है आपका अयस्क और खनिज को जो परिभाषित करे, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है। हमारे डिटेल्स के मुताबिक ये जो 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल हमारे डिटेल्स के मुताबिक जो 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस प्रकार के थे। अयस्क और खनिज में अंतर क्या है, या फिर में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे अयस्क और खनिज में अंतर स्पष्ट करें या फिर अयस्क और खनिज को परिभाषित करें, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। और अयस्क और खनिज में अंतर स्पष्ट करने के बोलेगा तो अगर इसके बारे में बहुत सारा बातें आप जानते होइएगा तभी ना इसके को अंतर स्पष्ट कीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा अयस्क, एक तरफ लिखिएगा खनिज, और दोनों की बातें को स्पष्ट कीजिएगा। लेकिन ज्यादा अगर हम लोग का पूछवे नहीं करेगा, उतना लंबा 5 नंबर में पूछेगा तब जाएंगे लिखने। लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन हाल फिलहाल में बहुत बार बोर्ड्स में पूछी जा चुकी है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो क्यों जाए बेफालतू में हम अपना टाइम वेस्ट करने। एग्जाम हॉल में 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर होता है, मतलब 1 घंटे बहुत कीमत होता है, 1 सेकंड का बहुत कीमत होता है, ठीक है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर अयस्क और खनिज का सिर्फ और सिर्फ परिभाषा लिख देंगे तो हमारा दोनों क्वेश्चन का काम हो जाएगा। अयस्क और खनिज को परिभाषित करिए, ये भी हो जाएगा, अयस्क और खनिजों में अंतर स्पष्ट करिए, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग लगाएंगे बीएम फॉर 2022। बात आई समझ में? चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या अयस्क क्या होता है, ठीक है। तो अयस्क और खनिज में लोग अंतर स्पष्ट करने की बात करते हैं ना, लोग कंफ्यूज जाते हैं। सॉरी, कंफ्यूज का मतलब है ये है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है। इस दोनों के परिभाषा में कितना को डिफरेंट हो जाता है, मतलब सॉरी डिफरेंट है, कितना को इसमें क्या हो जाता है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कितना आचरण में पढ़ के रह जाते हैं, क्या आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या जो हम पढ़े हैं वो अयस्क की परिभाषा है या फिर खनिज की परिभाषा है। दोनों का परिभाषा बहुत ही एकदम सिंपल है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको। चलिए तो चलते हैं। यहाँ पर जो बोला है कि अयस्क क्या है, बिल्कुल अयस्क की परिभाषा तो बोला है कि जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक हो उसे अयस्क कहते हैं। तो भैया अयस्क कहने का मतलब ये हुआ खनिज, या सॉरी अयस्क नहीं, यहाँ पर जो पदार्थ के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये पदार्थ किसको इंडिकेट कर रहा है, अयस्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो अयस्क क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले सॉरी अयस्क नहीं, ये खनिज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये खनिज की बात कर रहा है। यहाँ पर जो पदार्थ को आप लोग सूचित कर रहे हैं, यहाँ पर जो पदार्थ जो इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, खनिज को कर सकता है। अगर आप चाहे तो इसको क्वेश्चन में खनिज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है कि जिन पदार्थों यानी कि जिन खनिज से धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक हो उसे अयस्क कहते हैं। अब भैया धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक हो उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क तो कहते हैं भैया, लेकिन अयस्क हमको समझ में नहीं आया कि अब खनिज क्या है, समझ में आई बात? अब यहाँ पर जब जिस खनिज से बाई हुआ बात कि चलिए जिन पदार्थ जो इंडिकेट करता है खनिज को, तो जिन खनिज से धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक हो, सरलता पूर्वक का मतलब समझते हैं बहुत ही आसानी से हो जाए, ना कि सरल से, ठीक है। सरल कहने का मतलब होता है आसानी से, कोई भी कठिनाइयां नहीं है, सरलता पूर्वक बहुत ही आराम से हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। तो ये जो खनिज आ गया आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, उसकी भी परिभाषा हम लोग नीचे देख लेते हैं, फिर ऊपर हम चलेंगे समझाने को इसको। देखिए खनिज क्या होता है आपका, वो क्या होता है ना जी, देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप का मतलब समझते हैं, प्राकृतिक यौगिक रूप धातु तो होते हैं, समझ में आई बात? आपके सामने जो धातु आएंगे वो कौन से शुद्ध अवस्था में धातु होते हैं कि नहीं होते हैं, उसमें थोड़ी मोड़ी मिलावट होगी, ज्यादा नहीं मिलावट होगी, ठीक है। मतलब 99.99% शुद्ध धातु होता है, 1% मिलावट हो सकता है उसमें, ठीक है। तो धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। तो जो धातु मिलते हैं ना जी, जो आपके सामने जो धातु आते हैं उतने शुद्ध धातु हमको नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं सोने का लॉकेट सब लोग गर्दन में पहनते हैं, भले ही हम नहीं पहनते, ठीक है, लेकिन कितने लोग सोने का मतलब जो चैन पहनते हैं, सोने की मतलब कि गर्दन में लॉकेट पहनते हैं, कितने चांदी का भी पहनते हैं। तो वो जब होता है शुद्ध धातु होता है, क्या होता है, शुद्ध धातु का बना होता है। कभी कभी सुनते होगा कि 24 कैरेट गोल्ड का है मेरा, ठीक है। दरअसल बड़ी सी बात नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि भैया जो शुद्ध 24 कैरेट का मतलब होता है कि पूरा शुद्ध सोना,
ठीक है। और शुद्ध सोना कहाँ भैया, खदान से सीधे पूरा शुद्ध सोना मिलेगा, कहियो नहीं मिलता है। खदान से मेरी गारंटी ले लीजिए, जो बोल दे कि खदान से 100% में 100% शुद्ध सोना मिलता है, उसको चप्पल निकाल के मारने वाली बात है। 100% शुद्ध नहीं मिलता है, वो मिलता है एक यौगिक के रूप में। जो सोना होगा या फिर कोई भी धातु होगा वो आपको शुद्ध अवस्था में नहीं मिलेगा, उसमें आपको मिलेगी अशुद्धि। क्या मिलेगी? अशुद्धि। कहने का मतलब है कि एक यौगिक होगा जिसमें अशुद्धि भी होगी और आपका धातु भी होगा, और उसको धातु कर्म की प्रक्रिया करके आपको धातुओं का शोधन करना पड़ेगा, यानी कि शुद्ध धातु को अलग निकालना है और अशुद्धि को बाहर छोड़ देना है। तो जो खदानों में से प्राप्त होती है, जो भूपर्पट्टी में से प्राप्त होती है, कहने का मतलब है कि भूमि के अंदर जो होती है, इस भूपर्पट्टी के अंदर होती है, उसको कहते हैं हम लोग खनिज। ठीक है, क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज हम लोग कहते हैं। मतलब कि मान लेते हैं धातु है, ठीक है, और धातु है वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, उसका एक यौगिक है जो हमको कहां से प्राप्त हुआ है? भूपर्पट्टी से प्राप्त हुआ है, यानी कि जमीन के अंदर से प्राप्त हुआ है। तो उसको निकाल के कहेंगे क्या कि भैया ये खनिज है। क्या है? हाई खनिज है। इससे क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। हाई खनिज है। क्यों है? क्योंकि इससे चांदी निकलेगा, इससे तांबा निकलेगा, इसलिए ये क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका खनिज। कहने का मतलब होता है खनिज उनको कहते हैं जो भूपर्पट्टी से तो प्राप्त होते हैं। भूपर्पट्टी से मतलब कहने का मतलब कि धरती के अंदर से तो निकलते हैं, ठीक है, खदानों से निकलते हैं, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में नहीं होते हैं। धातुएं ही होती हैं एक तरफ से खनिज। धातु जो होता है ना वही एक तरफ से खनिज होता है, लेकिन शुद्ध धातु खनिज नहीं होता है। धातु के साथ मिलावट होता है, जिसके कारण एक प्राकृतिक यौगिक के रूप में धरती के अंदर से वो निकलती है और उस यौगिक में से शुद्ध धातु को अलग कर दिया जाता है, तब हम लोग बनाते हैं खनिज, सॉरी, तब हम लोग बनाते हैं शुद्ध धातु। यानी कि जो यौगिक होगा, जो प्राकृतिक रूप से जो यौगिक पाया जाएगा, उसमें आपका धातु तो होगा लेकिन खनिज कहलाएगा वो यौगिक, और जब ऐसे ही उसमें से हम धातु निकाल लेंगे वो हमारा हो जाएगा क्या? मतलब खनिज कहलाएगा। ठीक है, और खनिज कहलाएगा। अब इसमें से देखिए धातु का रूप तो होता है कितना कितना, ठीक है। अब भैया यहाँ पे बात आती है अयस्क किसको कहते हैं? तो खनिज तो सभी मतलब भूपर्पट्टी के अंदर जो होते हैं उसमें से अगर थोड़े से भी धातु का अगर उसमें कण है तो वो खनिज हो गया। ठीक है, थोड़ी सी भी धातु अगर उसमें निकलने वाली है, थोड़ी सी भी धातु उसमें अगर शुद्धिकरण करके निकाला जा सकता है तो वो खनिज हो गया। तो ये खनिज की परिभाषा तो आप लोग समझ गए कि खनिज क्या होता है? भूपर्पट्टी के अंदर से निकलेगा, धातु ही होता है लेकिन उसमें अशुद्धि मिला होता है, उसको हम लोग कहते हैं खनिज। ये बात आ गई समझ में? समझ में आई बात? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तांबा जो धातु है इसको अपना कभी भी संयुक्त मतलब इसको कभी भी अपना शुद्ध अवस्था में नहीं पा सकते हैं। ये जब भी आपको मिलेगा वो पायराइट या फिर क्यूपराइट के रूप में ही मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। आपको पायराइट या क्यूपराइट का क्या करना पड़ेगा भैया? यहाँ पर सांद्रण करना पड़ेगा, उसमें से क्या करना पड़ेगा? उसका फिर निस्तापन, जारण, भर्जन जो करना है वो कीजिए। मतलब एक तरह से धातु कर्म की प्रक्रिया होगी इस पायराइट और क्यूपराइट के साथ, तब जाकर आपको क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। कहने का मतलब समझ गए कि खनिज में होती है। लेकिन अब भैया यहाँ पर जो देखिए तांबा तो शुद्ध रूप में मतलब नहीं पाया जाएगा, और किसके साथ पाया जाएगा? तो ये कि यौगिक के साथ पाया जाएगा, और जो यौगिक के साथ पाया जाएगा उसको लोग कहेंगे खनिज। जैसे कि पायराइट, क्यूपराइट, ये क्या हो गया? खनिज है। बात आई समझ में? पायराइट और क्यूपराइट क्या हो गया? खनिज है। अब बात करते हैं कि अयस्क की, तो चलिए फिर से अयस्क पर चलते हैं। अब बोल रहा है जिन पदार्थों से, पदार्थ कहने का मतलब खनिज। अब खनिज से तो आप भली बात परिचित है कि खनिज क्या होता है। तो जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक हो, धातु का निष्कर्षण सभी खनिजों से होगा भैया, यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि प्राकृतिक यौगिक रूपों को, किसके? धातुओं के ही प्राकृतिक यौगिक रूपों को, यानी कि जो धातु होते हैं ना उसके प्राकृतिक यौगिक रूप, यानी कि प्रकृति द्वारा जो यौगिक के रूप में जो धातु रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं खनिज। बात आई समझ में? और जब खनिज है तो खनिज में धातु है, ठीक है, और धातु का निष्कर्षण होगा तो कोई कठिनाई से होगा तो कोई सरलता पूर्वक हो जाएगा। तो अयस्क हम लोग उसको कहते हैं जिन खनिजों से धातु का जो निष्कर्षण हो वो क्या हो जाए? सरलता पूर्वक हो जाए, कोई कठिनाई नहीं आए, उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। और कितना इसमें ऐसे भी होते हैं जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं, तो उस सबको अयस्क नहीं बोलते हैं। तो अब बात आई समझ में कि अयस्क किसको कहते हैं? तो जिन पदार्थों यानी कि जिन खनिजों से धातु का जो निष्कर्षण है वो सरलता पूर्वक हो जाए। यहीं पर एक मैटर आता है जो ही आपको मायने रखता है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरलता पूर्वक, सरलतम रूप से हो जाए या फिर सरलता पूर्वक हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं अयस्क कहते हैं। बात आई समझ में? वरना खनिज में से तो धातु निकलना है। आई बात में समझ में? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्या सभी अयस्क खनिज है? तो कितने बच्चे लगा देते हैं नहीं। तो भैया ये गलत कर देते हैं, क्योंकि जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सफलतापूर्वक होता है उसको अयस्क कहते हैं। यानी कि खनिज है, ठीक है, खनिज बहुत सारा खनिज है
और उसमें से जो खनिज में से धातु का जो निष्कर्षण होगा सरलता पूर्वक हो जाएगा उसको अयस्क कहते हैं। यानी कि खनिजों के ढेर में से दो चार को निकाला गया पकड़ के तो ये अयस्क बन गया। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा झुंड है और झुंड में से दो चार को निकाल कर लाए हैं तो बन गया क्या है। अब एक बात बताइए, कुत्ते के झुंड में से अगर किसी एक कुत्ते को निकाल कर शेर के झुंड में रख दिया जाए क्या होगा? अब कितना आदमी सोच रहे होंगे कि शेर तो मार के खा जाएगा। भाई हम बात छोड़िए, हम बता रहे क्या होगा, मार के नहीं खाएगा क्या वो जो कुत्ता है वो शेर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा भैया। तो यही बात है, खनिजों के झुंड में से दो चार को निकाल लिया जाता है, ठीक है, दो चार को निकाल लिया जाता है और अयस्क बना दिया जाता है। बात आई समझ में? तो दो चार को निकाल के अयस्क बना दिया जाता है। तो बताइए कुत्ता का यो अपना आदत छोड़ने वाला है, कुत्ता का यो भौंकना छोड़ के दहाड़ेगा क्या? नहीं दहाड़ेगा। तो जो अयस्क है वो कहां से पैदा लिया है? खनिज में से ना पैदा लिया है, खनिज में से निकल कर अयस्क बना है। तो क्या अयस्क का अस्तित्व खनिज से नहीं है? तो क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? ऐसा होगा? नहीं होगा। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं क्योंकि सभी खनिज से सरलता पूर्वक से आपको धातु का निष्कर्षण नहीं मिलेगा, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं क्योंकि सभी अयस्क, कहने का मतलब है सभी अयस्क इसलिए खनिज होते हैं क्योंकि अयस्क हम उस खनिज को ही कहते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक हो जाए। कहने का मतलब है कि अयस्क का जो है, अयस्क का जो अस्तित्व है किससे है? खनिज से है। इसीलिए अयस्क बिलोंग करता है खनिज में, लेकिन खनिज का कोई अस्तित्व अयस्क से नहीं है, इसलिए खनिज बिलोंग नहीं करता है अयस्क में। कुछ कुछ खनिजों का ही जो है अस्तित्व अयस्क में है, इसलिए कुछ खनिज आपके अयस्क होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में कि क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? हाँ, ना, नहीं मालूम है, कुछ भी लिख दीजिए। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं भैया, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हाँ। लेकिन सेम उल्टा क्वेश्चन पूछे कि क्या सभी खनिज, बोले थे स्क्रीनशॉट पहले ले लेने के लिए, देख रहे हो बोर्ड का क्या हाल हो गया है भैया, तो स्क्रीनशॉट जाके पहले ले लीजिए। सभी खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं? अयस्क से, सॉरी सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। बार बार दोहराने का इसलिए हम बोल रहे हैं, गला इसलिए अपना फाड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग हमको मोटिवेट करते हैं कमेंट करके, और खासकर हम एक धनजीत मिश्रा भाई साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो कि बहुत ही हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, मेरा मन बहला है, उनका भी इससे काम होता है। बहुत वीडियो से वो वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छी, मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी जाता है। तो वैसे ही आप जैसे आपको अच्छी लगती है और भी लोगों के पास पहुंचाए इस वीडियो को, और लोगों को भी अच्छी लगेगी, तो ना कम से कम तो मेरे चैनल को वो ना सब्सक्राइब करें चलेगा, लेकिन मेरे वीडियोस को जरूर देखें और इस वीडियो से जितना ज्यादा फायदा हो वो उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है, इसमें कोई शुल्क नहीं लग रहा है। कम से कम आप मेरे वीडियो का लिंक उन तक जरूर पहुंचाएं जिन स्टूडेंट्स को मेरी इस वीडियो की जरूरत होगी। तो बात आई समझ में? हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन सभी हमारे सब्सक्राइबर्स का जो कि बहुत ही मोटिवेट करते हैं हमें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।